तो कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर गुड ऑल। तो आज हम RWA पे SSGD का स्पेशल मॉक टेस्ट आया था 14 फरवरी को रात को 9 बजे। उसका मैथ का सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे, किस तरह हम इजी और आसान ट्रिक और कम टाइम में मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था, उसके अंदर मेरे मैथ में तो पूरे सही है, 133 नंबर आए थे, जिसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। मैंने इसको 47 मिनट में कर लिया था पूरा। मैथ के अंदर मेरी 20 सही है, रीजनिंग के अंदर जनरल नॉलेज में मेरे 8 गलत हो गए, 12 सही है। और रीजनिंग के अंदर मेरे 18 सही है, 2 गलत है। हिंदी के अंदर 18 सही है, 2 गलत है। इस तरह ओवरऑल मेरा ये स्कोर रहा। और अब हम मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ किस तरह हम इजी और आसान ट्रिक कर लेते हैं। तो मैथ का सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 210 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो हमें दो संख्या अनुपात 2:5 में दिए गए हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3। तो 3 यहाँ पे लिख देते 3। और 3 का अंतर कितना बताएगा, 210। तो एक एक बराबर कितना हो जाएगा, इनको काटेंगे तो 70। तो इन्होंने पूछा छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 2 है। तो 70 को फिर 2 से गुणा करने से 140। तो इसका आंसर होगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। उसकी व्यास की आधी त्रिज्या होती है और उसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्टक r प्लस h, यही होता है। तो इसको इन वैल्यू रख के इसका मान निकाल लेते हैं। 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे 7 और r प्लस h त्रिज्या और ऊंचाई की दोनों जोड़ के लिख देंगे तो कितनी हो जाएगी, 9 और 7 कितनी होगी, 16। तो 7 से 60 कट गया, फिर 22 दूनी 44 इंटू 16, इनको गुणा करेंगे। 16 एकम 16, 16 दो 32, 16 तिरछा, 16 चौक 64 का 4, असल का 6, 16 चौक 64 और 6 70। तो इसका आंसर होगा 704 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर है सॉरी ए, 704 सेंटीमीटर। और इसको हम एक और अलग अगर इससे इतना बड़ा करने से पहले हम इसको एक बार 11 की मल्टीपल चेक करके देख सकते हैं कि 11 से कोई मल्टीपल एक ही कट रहा है तो वो उसका आंसर होगा। और उसके जल्दी कम टाइम बचाने के लिए हमें उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे इसमें देख लेते हैं 11 का डिजिटल रूल क्या होता है, विपरीत एक संख्या छोड़ के विषम संख्याओं का अंकों का योग 11 से कटना चाहिए, फिर 11 से कोई मल्टीपल का कटना चाहिए। तो इनमें सबसे पहले देख लेते हैं एक का। तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तो 7 और 4 11 और उसके बाद में 0, तो 11 11 ही है, तो 11 से कट रहा है तो एक कट गया। दूसरा देखा 7 और 4 11 और 1 12, तो 11 में से एक निकल गया तो 10 बचे, तो ये नहीं कट रहा है। 7 और 8 कितने, 15, तो 15 भी 11 से नहीं कट रहा है। और 7 ये भी 11 से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर ऐसे ही हो सकता था 1। तो इसका आंसर है 704। और आगे बढ़ जाते हैं लगा के। दूसरा क्वेश्चन बता रहे कि ए का 40%, ए का 40% का मतलब होता है 2/5। बी के 60%, बी का 60% का मतलब होता है 3/5। और सी के 1/6 के 6 है। तो ए बी सी का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं और जो इनको जो संख्या है उसको जस्ट उल्टा करके इनके नीचे लिख देते हैं। जैसे 2/5 है, इसको 5/2। ये 3/5 है तो इसको उल्टा 5/3। और ये 1/6 है तो इसको 6/1। और इनके नीचे वाले संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 6। तो इनको सबको 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 6 यहाँ पे 5/2 को 6 से हम गुणा करेंगे तो 2 से 6 गया 3 बार, तो 3 पंजे 15 अनुपात यहाँ पे 6 लगा देंगे तो ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 6 लगाए तो ये पूरा 6 बार जाएगा, 6 छंग 36। तो इसका आंसर होगा 15:10:36। और ये लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, थोड़ा सा आगे हटा देता, आगे ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि पी 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 और क्यू, पी की आई क्यू की आई से, तो पी की आई व क्यू की आई से 40% कम है। तो ये पी की आई 5 है तो इसकी आई 40% कम का मतलब 3 हो गया। जैसे मैं यहाँ पे कह के दिखा देता हूँ, पी की आई है वो क्यू की आई से 40% कम है। तो क्यू की आई से, तो क्यू की आई कितनी होगी, 5, और इससे 40% कम। तो ये इस तरह मान सकते हो, जैसे ये 40%, तो ये 40 है और ये क्योंकि आई ये 100,
तो ये 40% कम तो सॉरी 60 है, तो इनका काटेंगे तो हम 3:5 में आएगा, तो 3:5 लिख दिया। और आगे क्या बताया कि पी और क्यू की संयुक्ता आई, पी और क्यू की संयुक्ता आई, पी की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, पी और क्यू की संयुक्ता आई 8 है, और पी की पी की आई से कितना अधिक है, तो पी की आई माइनस कर लेंगे तो ये 5 अधिक है, 5। और अब इसको परसेंटेज निकालें तो पी की आई से, तो पी की आई कितनी है 3, तो नीचे 3 लिख के गुणा 100 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 166 से ही 2/3, तो इसका आंसर होगा 166 से ही 2/3%, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि 11, 44, 121, 88 और 1331 का महसब यानी एचसीएफ बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से कट जाएगी, तो इन सभी से कटने वाली संख्या ऑप्शन में सिर्फ 11 है, तो इनका एचसीएफ भी होगा 11। तो 11 को टिक करके आगे चले जाएंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो इन सभी से सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इस सभी से कटे, तो 11 है, वो 11 से भी कट रही है, 44 से भी कट रही है, 121 से भी कट रही है, 88 से भी कट रही है, और 1331 से भी कट रही है। एचसीएफ किस तरह निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कि इन जो सबसे नज़दीक संख्या होती है उनका बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 11 और 44 का डिफरेंस कितना है, 33। तो अब 33 तो को 11 से देंगे, लेकिन 33 कट नहीं रहा है, तो 11 से तो 33 नहीं कट रहा है, तो 33 से इसका कोई मल्टीपल कटेगा, तो इसका मल्टीपल देख लेते हैं। इसका मल्टीपल 11 भी 11 है, 11 भी होता है इसका मल्टीपल, तो हम 11 से इनको सबसे डिवाइजिबल 11 से ये सब कट रहे हैं, 11 भी कट रहा है, 44 भी कट रहा है, तो इसलिए इनका एचसीएफ होगा 11। और इस तरह हमें ऑप्शन ऐसे ज़्यादातर ऑप्शन में देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में जल्दी से टिक हो जाता है, और हम इस तरह कम टाइम, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमें ऑप्शन से देख के ऐसे के क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लास्ट में कर लेते हैं। इसमें बताया गया पी क्यू, इसमें बताया गया है कि यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे बताया 3 साझेदार है पी क्यू आर, तो 3 साझेदार है पी क्यू आर। उन्होंने व्यवसाय में क्रमश 1000, 1200 और 1500 का निवेश किया, तो इन्होंने 1000, 1200 और 1500 का निवेश किया। 2 जीरो से 2 जीरो इन तीनों से उड़ा देते हैं। निवेश किया, यदि कुल लाभ 666 है, तो इनका कुल लाभ है, तो क्यू का हिस्सा बताना है। तो क्यू का पहले तो इन ओवरऑल को जोड़ के देख लेते हैं। तो इन सब का जो इन सभी को हिस्सा बराबर, जो जिन जिन हिसाब सॉरी जिस हिसाब से इन्होंने इन व्यवसाय में पैसे लग गए, उसी हिसाब से उनको वापस लाभ भी मिलेगा। तो इन्होंने एक बराबर टाइम के लिए लगाया है, क्योंकि इसने टाइम को बता ही नहीं किया है, 1 साल 2 साल, तो इन्होंने जो भी लगाया वो बराबर टाइम के लिए लगाया, सेम टाइम। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 10, 12 और 15, तो ये ओवरऑल कितने हो गए, 37 हो गए। 10, 20, 30, 5, 2, 37, और इसकी वैल्यू बताया 666, तो इसको काटेंगे तो ये 37 बाद 37 एकम 37 कितना बचेगा, ये 37 एकम 37 40, ये बचेगा ये बचेगा 29, 29 और ये 6, तो इसमें जाएगा 8 बार, 8 बार चले जाएगा। फिर इसको हम 8 बार चले जाएगा तो एक की मान 18 आ गया। उसने पूछा गया कि क्यू का हिस्सा कितना है, तो क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी, क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो 18 को 12 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18 दूनी 36 का 6, हसल का 3, 18 का 18, 3 2 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 216। क्यू का हिस्सा होगा 216। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट का क्रय मूल्य 9080 होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होता है। तो कोई भी संख्या 100% होती है, उसको 20% काटने के बाद हो जाएगी 80%, तो 80 का परसेंट का वैल्यू बताया गया 9080, तो यहाँ लिख देते हैं 9080। तो उसके बाद इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1, 8 एकम 8, और फिर 1 बच्चा 8 एकम 8, 2 बच्चा 2 8, तो 8 एकम 8, इसके बाद 2 8, तो फिर चला जाएगा। उसके बाद में वापस देख लेते हैं। 20% काटने के बाद एक डीडी सेट का क्रय मूल्य 9080 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो 100% वैल्यू होगी, 20% काटने के बाद 80 रुपये रेट हो जाएगी, और 80 की वैल्यू 9080 दी गई है। 1 0 से 1 0 कटा, 8 का इनमें इस भाग दे देते, तो 1 8 एकम 8 बच्चा 2 2 0, तो सॉरी एक बार वापस यहाँ पे 80% है, 80% की वैल्यू है 9080, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 दे 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 2, 8 एकम 8 और 16 8 3 24, उसके बाद में बचे 4 और 0 यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 है, तो 8 5 40, तो 1% एक की वैल्यू है 113
113.5। तो 100 की वैल्यू के लिए इस इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर से 100 से गुना कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11,350। इसको 100 से गुना करेंगे तो एक जीरो से पॉइंट हट गया और ये जीरो यहाँ पे लग जाए, 11,350 इसकी वैल्यू है, 11,350। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है संदीप एक ऑटो को 8,540 में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है, तो ओवरटेक का क्रय मूल्य क्या है। 22% लाभ अर्जित करने का मतलब क्या हो गया, 100 से वो 122 रुपये में चीज़ बेच रहा है, तब उसको 122% का लाभ होगा। तो 122% की वैल्यू बताई गई है 8,540। तो 122 को 8,540 के इक्वल कर लेते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा, तो हमें पीछे 4 दिख रहा है, तो हम इसको ओवरऑल ऐसे लगा सकते हैं कि आठ 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 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 7 से गुना करके देख लेते हैं, 122 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 4 असल को 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 असल को 1, 7 1 7, 1 8। तो ये पूरा पूरा 7 बार जा रहा है। तो इस तरह हम पीछे डिजिट से थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं। तो ये पूरा 7 बार चला जाएगा। तो 1 का मान 70, तो 100 का मान 7,000। तो इसका पूछा गया है ओवरटेक का क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य 7,000 था और उसको 8,540 रुपये में बेचने पर उसको 22% लाभ हुआ। तो इसका आंसर है 7,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले हम देख लेते हैं 3 वर्ष 8 वर्ष। अब साधारण ब्याज हर साल समान लगता है। इस साल समान लगा तो अगले साल भी समान लगेगा, उससे अगले साल भी समान लगेगा। 8% इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगता। तो पहले 3 सालों का ब्याज कितना बताया गया, 8। तो 1 साल का 8, तो 3 सालों कितने हो गया, 8 के 8 8 16 आते हैं 24%। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 9,120 रुपये कम है। तो 7 वर्षों के लिए 8% की दर से कितना हो गया ये ब्याज, तो 7 7 49 7 56। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 32। तो ये 32% का डिफरेंस बता रहा है। 9,120 कम है, 9,120। इसने बताया कि 8% वार्षिक दर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इस ब्याज से ये ब्याज है वो 9,120 कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, इनका डिफरेंस होगा 32 और 32 का मान बताया गया 9,120। तो इसको काट लेते हैं हम, इसको 8 से काट लेते हैं। तो 8 एकम 8 8 16 8 3 24, फिर 8 एकम 8 1 बचा, 8 एकम 8 फिर 3 बच गया, 8 चौक 32 जीरो, फिर 4 से काट लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 5 20। एक की वैल्यू 285 है, तो 100 की वैल्यू जीरो, इधर 2 जीरो तो इधर भी 2 जीरो, तो इसकी वैल्यू होगी 28,500। इसकी वैल्यू 28,500 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसको है ना लोग थोड़ा इसको करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको अगर लंबा मेथड से जाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो शॉर्ट ट्रिक में जब कम टाइम में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको हम 5 या 4 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमें ये आसान लगने लगेगा, वरना स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये हमें लगेगा हार्ड। तो इसमें बताया गया कि 18 संख्या का औसत 65 है। तो 18 संख्याओं का पहले औसत 65 बता दिया गया है। उसके बाद में बताया गया है कि पहली 10 संख्याओं का औसत 72 है। तो पहली 10 संख्या का औसत कितना है, 72। तो ओवरऑल औसत 65 है, 65 से 72 तो कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख दिया 7 प्लस में। और कितनी संख्याओं का है ये, 10 का, तो कितना हो गया, 70 ज़्यादा हो गया अपने पास। उसके बाद में उसके बाद में बताएगा और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। तो ओवरऑल औसत कितना था, 65, और इसका औसत कितना बता रहा है, 58। तो कितना कम है, ये 7 कम है। कितनी संख्याओं का है, 9 संख्याओं का, गुणा 9। तो ये 7 नाम 63। तो अपने ये माइनस में है, तो अपने पास कितना 7 ज़्यादा बच गया। ठीक है। तो वो अब संख्या तो पूरी 18 है, लेकिन 10 पहली 10 संख्या और अंतिम 9 संख्या, तो संख्या हो गई 19। तो ये जो लास्ट में संख्या बच रही है होगी वही संख्या होगी जिसे ये बताया रहा है कि 10वीं संख्या हटा दी जाए, क्योंकि 10वीं संख्या को डबल आर काउंट हो गया है। तो 10वीं संख्या को हटाने के बाद शेष संख्या का औसत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो 10वीं सभी संख्या 65 तो है ही, लेकिन ये 10वीं संख्या है वो 7 ज़्यादा है औसत से भी। तो 65 अगर वो अपना औसत लेके निकलेगा 65, तो सभी का औसत समान रहेगा 65, लेकिन वो अपने
अंक को लेके निकल रहा है। 65 तो औसत और 7 उनका उसका जो ओरिजिनल नंबर है, तो फिर उनका सबका औसत कम हो जाएगा। तो 65 से तो कोई मतलब है ही नहीं, 65 अगर निकलेगा तो सबका औसत समान रहेगा। अब ये 7 लेके निकल रहा है तो सबका औसत कम हो जाएगा। तो इस 7 को हम भाग दे देते हैं। 18 संख्या तो पहले थी, लेकिन अब एक संख्या वो खुद है जो वो निकल रहा है, तो शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा 17। तो 7 को हम 17 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे 0। तो 17 एकम 17, 34 17 इक्यावन 17 चौक 68, तो 4। उसके बाद में 17 चौक 68, फिर इसके बाद में बच जाएगा 2 0। तो 17 एकम 17, फिर पॉइंट, फिर इस तरह आगे चलता रहे। सॉरी, ये पॉइंट तो पहले लगे, तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो पॉइंट 41 कम हो जाएगा। तो पहले औसत कितना था 65, और पॉइंट 41 को हम पॉइंट 4 मान लेते हैं, पॉइंट 4 कम होगा। तो इनका औसत हो जाएगा ओवरऑल 64.6। तो इनका और नया औसत होगा 64.6 इसका औसत। तो इसका आंसर भी है 64.6। बाकी इसको हम गुणा लंबा करना चाहे तो लंबा भी हो जाएगा। किस तरह होगा बता देता हूँ। तो 18 संख्या का औसत कितना बता रहा है 65, तो हम पहले 18 और 65 को गुणा कर लेते हैं। तो 18 5 90 को 0 हासिल करना, 18 5 90 18 ठीक है 108। 108 और 9 कितने हो गए 100, 16 17 7 1170। उसके बाद में बता रहा है कि 10 संख्याओं का 10 संख्याओं का औसत 72 है। तो 10 को भी 72 से गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 720। और उसके बाद बताया गया 10 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत भी कितना बताया गया 58। तो इसको 58 गुणा कर लेते हैं। तो 8 8 64, 8 9 72 का 2, 8 8 64 8 9 72 का 2 हासिल का 7, 9 5 45 और 7 कितने हो गए 52। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 2 और 2 4, 7 और 5 कितने हो गए 12। तो 1170 से ये निकाल लेते हैं तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। इनको जोड़ के कितना हो गया 1242। तो ओवरऑल औसत कितना था 1170। तो इसको माइनस कर लेते हैं 1170 को। तो 2 से 2, 14 में से 7 गया 7, 1 में से 0। तो जो लास्ट 10वीं संख्या होगी वो 72 होगी। तो इस 72 को हमें ओवरऑल औसत से माइनस करना है। 1170 से 1170 से हम 72 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1098। 1098। अब संख्या अपने पास थी 18, लेकिन 10वीं संख्या को माइनस करने पे कितनी संख्या बच जाएगी 17। तो 17 को हम इससे काटेंगे तो आ जाएगा 70.85। और 70.85 70 जी की 102। 102 के बाद में कितना बचेगा 7 8 70 17 एकम 17 34 17 इक्यावन 70 चौक 68। तो कितना बचा 10, यहाँ पे लगाया पॉइंट 10। तो 70.85। तो कितना बच गया 15 और 10 और। तो 70.85 70 जी 102 70 7 119 70 8 136। तो इसका आ जाएगा ये 70 8 136 बार चला जाएगा ये। तो 136, तो ये 64.8। तो इसको ओवरऑल हम बात करें तो ये 64.6 ही होगा जो अपना यहाँ औसत है पहले। तो हम इसको इस तरह इतना लंबा मेथड से गुणा करके भी इसको कर सकते हैं, वरना इसको ये 2 लाइन में ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इसको 5 4 क्वेश्चन अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पन्ना पेज चेंज कर लिया हमने। इसे बताया 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 155 है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1 और इसको निकालने का होता है 10 + 10 2 साल का, फिर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 + 10 × 10 आसानी से। तो हो जाएगा 10 10 20, 1 0 से 1 0 1 तो 1। तो 2 साल का 21% और फिर तीसरे साल का फिर से 10 + 21 × 10। तो 100 × 100 1 0 से 1 0 और 2.1। तो 31.2.1। तो ये हो जाएगा 33.1। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 साल का 33.1 10% की दर से। और साधारण ब्याज तो समान लगता है साथ। तो 10 को 3 से गुणा कर लेंगे तो 30%। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 33.1 और 30 का 3.1 का। तो इनका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 10% की दर से 3 वर्ष का अंतर है 3.1। इसका मान दिया गया 155। पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लिख दिया और ये पूरा चल जाएगा इसमें 5 बार। तो एक वैल्यू 50 है। तो उसने मूलधन पूछा यानी 100 की वैल्यू। तो इधर 100 तो इधर भी 2 0 लगाना पड़ेगा। तो मूलधन की वैल्यू हो जाएगी 5000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है पुत्र की आयु। तो इनकी 11:5 में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 और औसत बताया है तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 8। तो 8 की वैल्यू कितनी दी गई है 56, क्योंकि इन्होंने इसको औसत बताया। अगर इसको हम इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तभी तो इनका औसत आएगा। तो 8 की वैल्यू 56 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 8 7 56। तो इन्होंने पूछा है पुत्र की वैल्यू यानी 5 की वैल्यू। तो 7 को 5 से गुणा कर लेंगे तो 7 पंजे 35। तो पुत्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो इसका आंसर है 35 और 35 टिक करके नेक्स्ट में चले जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू एक विकर्ण विकर्ण एक विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो इसने पहले विकर्ण का कितना बताया गया है 16 और दूसरा विकर्ण कितना बताया गया है 12। तो इसको सूत्र में लिख देंगे। तो 2 से इसको काटा तो ये चल जाएगा 8 बार, तो 16 8 96। तो इसका आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर दिया गया है डी। तो इसका आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 24 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तविक दूरी कितनी है। तो इन दोनों का अंतर कितना है 12 और 6 का। तो 18 और 12 में से देखिए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा चलता है, तो कितना दूरी चल लेता है 24 किलोमीटर। तो इसका समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 24 किलोमीटर है और उसकी चाल कितनी बड़ा है 6 किलोमीटर। तो इसको कितना समय लगेगा वो आ जाएगा। तो 6 चौक 24, यानी वो 4 घंटे ओवरऑल पूरा चला है। तो इसकी वास्तविक दूरी बताना है। तो वह अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता तो 4 घंटे चलता तो उसकी कितनी दूरी चल जाता वो ओरिजिनल। तो 12 चौक 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चलता सिर्फ। लेकिन वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चला तो उसको 24 किलोमीटर ज़्यादा चला, यानी कि उसको दिखा देता हूँ 18 इंटू 4, तो 18 में 36 72। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 24 किलोमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी वास्तविक दूरी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम सवर्तन 12 और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम सवर्तन 48 है तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होगा। तो इसका सूत्र होता है HCF इंटू LCM बराबर एक पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमें HCF बताया गया है 12 और इनका HCF 12 है और उनका लघु LCM है 48। तो जो इन संख्याओं का गुणा होगा वही इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर इक्वल होगा। तो इन्होंने पूछा है इन दोनों संख्याओं के लघुत्तम 48 इन दो संख्याओं के गुणनफल। तो ये गुणनफल तो ये दोनों बराबर, गुणनफल का वर्गमूल। तो इनका वर्गमूल होगा वही इनका वर्गमूल होगा। तो इनको निकाल लेते हैं बाहर। तो 12 इंटू इसको 12 से किया तो 12 चौक 48, इसको काट लिया तो फिर इसको रूट लगेगा। इन दो 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा और उसके 4 से 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। तो इनका आंसर हो जाएगा 24। तो इसका आंसर होगा इन संख्या गुणनफल वर्गमूल होगा 24। आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बताया गया है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी इसकी 360, चाल बराबर कितना होता है दूरी बटा समय। तो समय कितना है 30 सेकंड। तो 1 0 से 1 0, तो इसका हो जाएगा 12 मीटर सेकंड प्रति 12 मीटर सेकंड की इसकी चाल है। और उसने बताया कि बिजली खंभे को पार कर लेती है और 15 सेकंड में विपरीत दिशा से चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार कर लेती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, अगर दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी है, जब दोनों विपरीत दिशाओं से चलती है ट्रेन, एक इधर से एक इधर से, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। दोनों की चाल जुड़ जाती है और उसको चाल को हम कर लेते हैं। पहले की चाल कितनी बताई 360 मीटर और दूसरी की बताई समान लंबाई की, यानी दोनों की लंबाई सेम में। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 360 प्लस 360 कितने हो गए 220 मीटर। तो ये उसकी उन दोनों के बीच की दूरी हो गई। और ये कितने समय में पार कर रहा है दोनों 15 सेकेंड में। तो इनके नीचे समय लिख दिया था 15 सेकंड। तो इनकी चाल आ जाएगी। तो इसकी चाल एक चाल तो दोनों सापेक्ष चाल होगी। तो सापेक्ष चाल पहले चाल तो 12 मीटर पर सेकंड से हो गई और दूसरी चाल भी जुड़ेगी। दूसरी चाल मान लेते हैं हम A। ये भी मीटर स्क्वायर में और आंसर भी मीटर पर सेकंड में। तो इसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको काटा तो कितना होगा 15 15 15 एकम 15 15 30 15 45 15 चौक 60, कितने बचे 12 0 15 8 120। तो पहली चाल 12 है और इधर ओवरऑल 48 है। तो 48 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 6 और 3। तो दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी 36 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा 36 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि 1.6 और 3.6 के मध्य अनुपात और 5 तथा 8 की द्वितीय समानुपात का अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात क्या होता है 1/6 इंटू 3/6 के वर्गमूल बताना है। तो इसका बाहर निकालेंगे तो 4 और उसका बाहर निकालेंगे 6 और 10 10। तो इन 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। 4 चौक 16 6 जंग 36। तो 16 का वर्ग 4 होता है, 36 का 6 होता है। तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 24 और 10 को नीचे भाग दे देंगे तो 2.4 आ जाएगा। ठीक है,
इसका 2.4 हो जाएगा। और 5 और 8 के तृतीय अनुपात की बात करें तो तृतीय अनुपात का सूत्र होता है बी का स्क्वायर अपॉन ए। तो ए क्या है अपना, ए है अपना 5 और बी क्या है 8। तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 5। तो इनको काटेंगे तो आ जाएगा ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10.8, तो 12.8 आ जाएगा। तो इन दोनों का इसने अनुपात पूछा है 2.4 अनुपात 12 अनुपात 8। पॉइंट से पॉइंट हटा, इनको काटा तो ये चला जाएगा आधा 12, इनको का छोटा किया तो 64, फिर काटा तो आ जाएगा ये 6 और ये 32, इसको काटा है तो 3 अनुपात 16। तो इनका आंसर होगा 3 अनुपात 16। तो 3 अनुपात 16 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि ए बी सी अकेले किसी काम को अकेले क्रमश किसी काम को 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम हमें पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम कर देंगे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20, 16 और 30 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम तो आ जाएगा 10, 2 बार चाहेगा 3 बार, ये 16 बार और ये चल जाएगा 1 बार, 8 बार और 3 बार। तो अब नहीं जाएगा तो इनको काट लेंगे। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 इंटू 8 के मार 16, 8 से 24। तो इनका आ जाएगा 22 दूनी 48। वापस देख लेते हैं। 10 को काटा 2 3 16, फिर 2 से दिया तो 1 8 3, तो 10 दूनी 20, 8 के मार 16, 8 से 24। तो इनका होगा 480 एलसीएम। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 20 का 448 में भाग देंगे तो जाएगा पूरा 20 दूनी 40 और 80, तो 20 चौक 80। फिर 16 का देंगे तो 16 कम 16 32, 16 50, 30 बार जाएगा। और इसको देंगे तो जाएगा इसमें पूरा बार 30 एकम 30, 18 बचा 16 बार जाएगा। तो इसको इसने बताया गया है कि ए बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन तक काम किया। तो ए और बी का काम कितना है 24 और 30, तो 4 और 3 2 5 54। तो इन्होंने कितने दिन तक काम किया, इन्होंने 4 दिन तक काम किया। तो 4 चौक 16 6 हासिल गए, 5 20 और 1 21, 216। उन्होंने 480 में से 216 काम कर लिया। तो कितने काम बचा 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 3 में और 4 में से 2 गया 2, तो 264 काम बचा। और इस 264 काम को शेष काम को पूरा करने के लिए सी को कितना समय लगेगा, सी अकेला काम करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है 16। तो इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16 एकम 16 कितने बचे 10, 4 16 5 80, 16 जी की 96, 16 7 112। तो 16 7 कितने हो जाएगा 16 5 80, 16 6 की 96, 16 6 की 96, 16 7 112। तो 112 तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 6 बार जाएगा 16 6 की 96। इसके बाद में कितने बच्चे ये बचे 8 अनुपात 16, यानी कि हो जाएगा 2 अनुपात 3। तो इसका आंसर होगा 16 सही 2/3। तो इसका आंसर 16 सही 1/2 होगा। 8 एकम 8, 8 2 16, 16 सही 1/2। तो इसका आंसर होगा ए 16 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 10%, 17% और 25% क्रमिक छूट के समतुल्य एक निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमें 10, 17 और 25 की समतुल्य छूट बतानी है। तो पहले हम इस छूट के लिए पहले दो को, अगर इनका फ्रैक्शन बन रहा था जैसे 10 का 20 का 30% इस तरह छूट होगी तो हम इस रेशियो मेथड से कर लेते। लेकिन इसका थोड़ा 10 का बन जाएगा, 25 का बन जाएगा, 17 का थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा, इसलिए हम इसको इस नॉर्मल मेथड से चले जाते हैं। तो नॉर्मल मेथड से जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 और 17 का समतुल्य छूट बताना है। तो 10 + 17 माइनस 10 × 17 कर लेंगे तो 2 का जाएगा। तो 10 और 17 कितने हो गए 27, माइनस 1 0 से 1 और ये 1.7। तो इनमें 1.7 निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 25.3% ये। और फिर अगले वाला 25%, फिर इसी तरह a + b माइनस a × b से निकालेंगे तो 25.3 + 25 माइनस इन दोनों गुणा करेंगे 25 × 25.3 गुणा 100। इस पॉइंट से ये हट गया और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50.3 माइनस, अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे हम 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 75 का 5 असल का 7 और 25 पंजे 125, 125 और 7 दिन हो गए 132। तो 2 असल का 13, 25 दूनी 50 और 13, 25 दूनी 50 और 13 हो गया 63। तो पॉइंट 1 लगा दिया, 1 पॉइंट लगा दिया। तो पहले सॉरी इसको वापस बता दे। ये पॉइंट यहाँ से कटेगा नहीं, पॉइंट हटा यहाँ पे नीचे 0 लगेगा, ठीक है। और इन दोनों गुणा करेंगे 6325 होगा 25 होगा और 1 2 3 0, तो इनको 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसको माइनस होगा 6.325। तो इसको ओवरऑल निकालेंगे तो ये इसको 50.3 में से 6.325 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5
10 में से 2 गया 8, और 12 में से 3 गया तो बचेगा 7 9, और 9 में से 6 गया तो बचेगा 3 और 4 यहाँ पे, तो 43.985। तो इसको ओवरऑल मानेंगे तो 44% होगा, तो इसका आंसर होगा 44। और इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूरे हो गए अभी तो ये आ गया, और लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था कैलकुलेशन का, तो वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। आगे आगे ये रहा, इसको जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन का ये, तो इसको जल्दी हम, ये तो हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही करना है, ये तो सबको बताइए। बोर्ड मास के पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, पहले कोष्टक को, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर बाकी को। तो इसी तरह हम कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट करते हैं। तो 5 1 5 5 10 5 15 और 3 18, 18/5। इसको भाग का चिन्ह है, तो 4 दूनी 8 1 9, तो भाग को अगर हम गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 1 9, तो 2/9 आ जाएगी। 9 से इसको काटा तो 2, तो इसका आंसर हो गया 4/5 इस कोष्टक का। फिर अगले इस कोष्टक को देख लेते हैं, तो 4 5 20 और 21, तो 21/4 यहाँ पे गुणा है, तो इसको गुणा रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो 21/5 आ जाएगा। इस कोष्टक का कितना होगा 21/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 और 3 7/4, 7/4 भाग है, तो इसको गुणा करके इनको उल्टा कर लेंगे, तो 5/21। तो 4 7 से इसको काटा तो 3, तो आएगा 5/4 4 12, 5/12 यहाँ तक हो गया 5/12। बाहर को देख लेते हैं, तो 12 प्लस इनको 3 3 9 और 11/3, 11/3 इंटू इसको उल्टा हो जाएगा 12/5। तो इसको काटा है तो 4 बार, तो 12 सही 11 44/5। इसको काट लेते हैं, तो आ जाएगा ये 8 4 5 8 40.4 8.8। तो ऊपर ओवरऑल सॉल्व करने पे 20.8 आएगा ऊपर वाले का। अब नीचे वाले के देख लेते हैं इसको, तो 3 एकम 3 और एक 4/3, तो 4/3 गुणा 5 25 एक 26/5। तो इसको हम 26/5 इसको ऐसे काट के देख लेते हैं। 5 तो 25 एकम 25.1, तो 5.2, और इसको काटा तो 3 एकम, इसको 4/3 इंटू 5/2 को गुणा कर लेते हैं, तो इसको 4 दूनी 8.5 20। तो ये भी आया 20.3 बटा, ये इसको नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि 4 और 5.2 को गुणा करिए तो 20.8 आया, तो 3 को नीचे लिख लेते हैं। फिर इसको इसके नीचे लिख के भाग कर देते हैं, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो गुणा में, और इससे कट जाएगा, तो 1 आएगा। इसका आंसर ओवरऑल होगा 3, तो इसका आंसर है 3। और ये आज के हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और थोड़ा अगर आपको मेरी अगर देख के अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, किसी क्वेश्चन आप अटक रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस तरह। अगर आपको कोई समझ में आया तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम उसे अच्छे से समझाने की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड कमेंट कर देना, और इसी तरह और मैथ की सोल्यूशन की वीडियो लाता रहूँगा, और आप मेरी वीडियो को देखते रहना, जिससे मैं भी मोटिवेशन होता रहूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।